अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साकी उनकी महिमा के, चंद्र सूर्य भूगोल खगोल, कलम उनकी जय बोल। हम भी कलम के सहारे आज जय बोलने आए हैं जवानों की। आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त राज ठाकुर और हमारी इस खास पेशकश जय हिंद में आपका स्वागत है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं भारत पाक सीमा की बॉर्डर आउटपोस्ट पर और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम जय हिंद में आपको बताएंगे कि हमारे जवान कैसे सीमा पर रहकर आप सबकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए हरदम तत्पर रहते हैं। क्या वो जोश है, क्या जज्बा है और क्या जुनून है, आप सबको रूबरू करवाएंगे। चीते जैसी फुर्ती, शेर जैसी दहाड़, दोस्ती के बॉर्डर पर दुश्मनी के तेवर। हमारे जाबाजों की यही जाबाजी, यही दिलेरी हिंदुस्तान की महफूजियत का हिस्सा है। ठंड का प्रचंड हो, सूरज का सितम या फिर आसमान से कोई और आफत, देश की हिफाजत के लिए ये हमेशा मुस्तैद रहती हैं। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े। इनकी बहादुरी, इनका हौसला ही है जो देश के दुश्मनों को नजरें झुकाने पर मजबूर कर देता है। इन्हें वतन से इश्क है और ये इसी इश्क का नशा है कि ना घर की फिक्र, ना परिवार की चिंता, बस वतन की हिफाजत के लिए जीना है। वतन की हिफाजत के लिए हंसते हंसते जान कुर्बान कर देना है। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। होली दिवाली इनकी सरहद पर मनती है और जश्न स्वतंत्रता या गणतंत्र की हो तो इनका जोश दो गुना हो जाता है। फिर तो बॉर्डर पर भांगड़ा भी होता है और बहादुरी की शहनाई बजती है। जश्न ए जश्न गणतंत्र पर अटारी वाघा इंटरनेशनल बॉर्डर पर यहाँ बीटिंग रिट्रीट होती है और ये परंपरा 1959 से चली आ रही है। बीटिंग रिट्रीट का लुत्फ उठाने देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं और जवानों के जोश और जज्बे को देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। गणतंत्र दिवस के इस मौके पर हम पहुंचे हैं हमारे इन जवानों के बीच। मौसम सर्दी का हो या गर्मी का, धूप हो या छांव, ये तन्मयता से, तल्लीनता से आपकी सुरक्षा और रक्षा के लिए लगातार डटे रहते हैं। और आज भी नज़ारा कुछ ऐसा ही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कैसे ये जवान लगातार अपने आप को फिट रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए पूरी तरीके से कोशिश में जुटे रहते हैं और खेल का सहारा लेते हैं। इस वक्त वॉलीबॉल ये सब के सब खेल रहे हैं और न सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए ये इस खेल का सहारा लेते हैं। ये सिर्फ एक खेल है, इसके साथ साथ बैडमिंटन हो या बात जिमिंग की हो या फिर क्रिकेट का सहारा हो, सब कुछ लिया जाता है और अपने आप को सुफूर्त बनाने के लिए, अपने आप को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए लगातार ये गेम्स में खेलते रहते हैं, गेम्स का सहारा लेते रहते हैं।
मैं भारत बरस का अमित सम्मान करता हूं, यहां की चांदनी मिट्टी का ही सम्मान करता हूं। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, बस तिरंगा हो कफन मेरा, इसी बात का मैं इंतजार करता हूं और पूरे तरीके से देश की सुरक्षा के लिए हरदम तत्पर तैयार रहता हूं, आप सबकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए। आज हम इस बॉर्डर आउटपोस्ट पर है और हमारे साथ कुछ जवान हैं। इनके साथ हम इंटरेक्ट करेंगे, इनके अनुभवों को जानेंगे और कैसे वो आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इस बात को जानने की पूरी कोशिश करेंगे इस इंटरेक्शन के दौरान। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आप इन सब जवानों को देख सकते हैं और इन्हीं से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग कैसे यहाँ पर रहते हैं, त्योहारों को कैसे मनाते हैं और घर से दूर रहना कितना मुश्किल? सर हम जहाँ पे एक परिवार की तरह रहते हैं, हमारे को जहाँ पे बहुत खुशी होती है। हाँ ये बात है, कभी छुट्टी ना मिलती है त्यौहार पे, तो लेकिन हम इधर बहुत बढ़िया से त्यौहार मनाते हैं, अपने भाई बहन समझ के एक तरह से रहते हैं और हमारे को बहुत खुशी फील होती है। तो आपकी शादी हो चुकी है? सर जी सर। अच्छा, बच्चे हैं? जी सर। तो उनके साथ जब बहुत वक्त के पास जाते हैं तो बुरा नहीं लगता, क्योंकि बहुत वक्त के बाद जा पाते होंगे तो प्यार ज़्यादा उमड़ता होगा, लेकिन बच्चे कहते नहीं कि पापा बहुत वक्त बाद आए? नहीं, वो इतनी बात तो वो भी समझते हैं कि मेरा पापा सर्विस कर रहा है, तो इतना बोलते नहीं, उनको पता है सर्विस में है तो ड्यूटी करके आएंगे, जब छुट्टी मिलेगा तभी आएंगे। चलिए, तो जब ड्यूटी पर है और बच्चे भी समझना शुरू हो जाते हैं, यानी बचपन से ही हम ये मानकर चलें कि जवानों के बच्चे समझदार होना शुरू हो जाते हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या अनुभव आपके यहाँ पर रहे हैं अब तक? अगर बात करते हैं किस तरीके से आप यहाँ पर काम करते हैं, बताएंगे हमारे दर्शकों को? यहाँ पे रह के हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम यहाँ अच्छे से एक परिवार की तरह मिलजुल के रहते हैं और अच्छे से ड्यूटी करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। बहुत बढ़िया, देश की रक्षा करते हैं और उसी के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। और भी हमारे साथ बहुत से यहाँ पर जवान हैं, उनसे जान लेते हैं। आपकी शादी हो चुकी है? नो सर। अच्छा, तो गर्लफ्रेंड होगी? गर्लफ्रेंड है सर, फ़ोन में बात होता है, ऐसे बात होता है, शादी कब होगा, ये होगा, 2-3 साल बाद शादी करना है। आप बताएं कि क्या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हम कहें, क्या जोश, क्या जज्बा कहाँ से आता है कि आप 0 डिग्री टेम्परेचर में भी काम करते रहते हैं और हरदम काम करने के लिए तैयार रहते हैं? हम अपने देश के बारे में सोच के अपने देश की रक्षा के लिए अपने हर तरह से तैयार रहते हैं। कोई भी बात होने पर हम अपना पूरा तन मन से हर तरह से अपने देश की रक्षा के बारे में रहते हैं। ठीक है। और अगर हम आपसे पूछना चाहें तो आप कैसे बताएंगे कि त्यौहार कैसे मना पाते हैं? जब घर जाते हैं छुट्टियों के बाद तो कैसा महसूस होता है? क्या वापस आने का मन करता है, नहीं करता है? जब हम त्यौहार पे घर जाते हैं तो वो भी अच्छा लगता है, तो इधर भी जो हम रहते हैं तो बहुत तब भी बहुत अच्छा लगता है। जब हम बहुत देर बाद घर जाते हैं तो जब छोटे बच्चे होते हैं कभी नहीं पहचान पाते, कभी वो मामू बोलेंगे, कभी चाचू बोलेंगे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे खुद के नहीं पहचान पाते। ठीक है, जब माँ उनको सिखाती है हाँ भाई बच्चा ये तुम्हारे पापा हैं, फिर वो धीरे धीरे लाइन में आते हैं। जब घर पहुंचे और घर पहुंचकर बच्चा आपको ना पहचाने तो दुख तो होता है। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए, झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे, झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। अगर हम आपसे पूछें कि इतने सारे यहाँ पर पुरुष रहते हैं, उनके बीच में इस तरीके से काम करना और सरहद पर खास तौर पर रहना कितना मुश्किल, कितना आसान, क्या कहेंगे? वैसे तो हमें अच्छा लगता है कि हम जेंट्स के साथ कंधे से कंधा मिला के उनके बराबर पूरी ड्यूटी कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। अगर हम सरहद पर खड़े होके देश की सुख शांति के लिए ड्यूटी कर रहे हैं तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे पूरे देश को? पूरा देश आपको देख रहा है गणतंत्र दिवस के मौके पर, अपने घर वालों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पूरे भारतवर्ष को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने परिवार के लिए कुछ? बस यही है, परिवार भी देश में ही आता है।
तो शायद सिविलियंस में और जो जवान रहते हैं उनमें यही फ़र्क होता है कि वो पूरे के पूरे देश को अपना परिवार समझते हैं, लेकिन जो सिविलियंस रहते हैं, जो आम आदमी रहता है, उसके लिए परिवार जो है वो प्रायोरिटी बन जाता है। आपसे अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी शादी हुई है, नहीं हुई है, वो पहले हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं हुई। अच्छा, तो क्या प्लान्स है? घर वाले उसके लिए भी कहते होंगे आपको कि वापस आओ, आपकी शादी करवाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो कोई इस तरह का प्रेशर नहीं है नहीं आपको? अच्छा, तो किस तरीके का अनुभव आपका रहा है अब तक यहाँ पे? बहुत ही अच्छा, हम एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और ड्यूटी करते हैं, इसमें हमें खुशी होती है। और त्यौहार आप अपने कैसे मनाते हैं? क्योंकि त्यौहार, हिंदुस्तान त्योहारों का ही देश कहा जाता है। होली हो, दिवाली हो, कैसे सेलिब्रेट करते हैं? बहुत ही अच्छा करते हैं। अगर हम एक कले मनाते हैं, जहाँ हम सभी एक साथ मनाते हैं, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कुल मिला के जोश बना रहता है और उसी जज्बे के साथ लगातार ये सब के सब काम करते हैं। हम आपको आज यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो जवान हैं वो सरहद पर रहते हैं और सरहद पर रहते हुए बहुत सी ऐसी चीज़ें जो नहीं मिल पाती। कितने घंटे की आपका काम रहता है, कितने घंटे आप करते हैं और कब कब छुट्टियाँ मिल पाती हैं? नहीं, छुट्टी यहाँ ड्यूटी का तो समय के ऊपर भी है ड्यूटी का। यहाँ का कोई अभी अचानक ड्यूटी करके आए हैं, उसके बाद भी कोई बात होती है, उसमें भी जाना पड़ेगा। अच्छा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ड्यूटी 6 घंटा हो गई, 8 घंटा हो गई, 12 घंटा हो गई, 24 घंटा हो गई। 24 घंटा भी ड्यूटी के लिए तैयार रहने के लिए नहीं होती क्षमता। हमें हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। सीमा सुरक्षा बल है, सीमा की सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं और उसके लिए तल्लीनता से हरदम डटे रहते हैं। कुछ और जवान हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या उनके अनुभव है, क्या उनका इंस्पिरेशन रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब आप ये बताएं कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या रहा है, यानी आपके दिल में कैसे था कि आप BSF में भर्ती हों, कैसे आप भर्ती हुए? जैसे घर में पहले भाई थे और चाचा भी थे, तो उसके वजह से उनको देखते हुए और पढ़ने के बाद अपना वो करने के बाद फिर भर्ती हो गए। भाई ने करा दिया और अभी तक सर्विस कर रहे हैं। कितने वक्त के बाद घर जाते हैं? कितना घर वाले खुश है, नाराज़ है आपसे? किस तरीके से रहते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नाराज़ नहीं होते हैं। और कोई ब्याह शादी भी होती है तो छुट्टी मिल गई पहुंच जाते हैं। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि सभी परिवार में शादी हो रही हो तो जाएं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अमूमन हम लोग यही रोना रोते हैं कि हम घर से दूर हैं, लेकिन अगर आप इन जवानों के बीच में आएँ तो आपको महसूस होगा कि घर से दूर होना होता क्या है। बहुत से जवान हमारे साथ हैं, उन जवानों की ज़ुबानी उनसे पूछते हैं कि किस तरीके का उनका अनुभव रहा है। अब आपके पास आना चाहूँगा, कैसे आप देखते हैं और इंस्पिरेशन आपके लिए क्या रहा कि आप BSF में भर्ती हुए? जी, हमारे आसपास घरों में कई फोर्स BSF में हैं, जिससे कि हमें उनको देख के भी आगे ये सीखा कि ये भी अपनी देश की रक्षा के लिए कर रहे हैं, तो हम भी अपना हर कदम देश की रक्षा के लिए बढ़ाएं। कदम कदम बढ़ाए जब खुशी के गीत गाए जब, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जब। कदम कदम बढ़ाए जब खुशी के गीत गाए जब, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जब। तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो दे वतन बढ़ाए जब। तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो दे वतन बढ़ाए जब। कदम कदम बढ़ाए जब खुशी के गीत गाए जब, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जब। ज़िंदगी किस तरीके से चलती है और जब आप किसी भी प्रोफेशन में आते हैं तो वो आगे कैसे बढ़ती है। हमारे साथ एक जवान है, आप कुछ गुनगुना के सुनाएं हमारे दर्शकों को। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ। चाँद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चाँद तारों से चलना है आगे,
ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आपसे जानना चाहेंगे आपके अनुभव और उसके साथ साथ आपका इंस्पिरेशन क्या रहा इस पूरी की पूरी बीएसएफ में आने के लिए, कोई अनुभव आपके? बीएसएफ में आने के लिए अपना यही अनुभव था कि मेरे साथी कई बीएसएफ के अंदर आए थे, तो घर पे वो जब छुट्टी काट के जाते थे तो बताते कि भाई बीएसएफ में ये है वो है। हमने भी ये सोचा था कि जब इतने आनंद देने के हैं तो हम भी बीएसएफ में चल के देश की सेवा करेंगे और आनंद उठाएंगे। अब आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके के आपके अनुभव हैं और क्या इंस्पिरेशन रही आपकी कि आप बीएसएफ में आए? जब मैं बचपन में था तो पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करते करते जब कभी टीवी में वो फिल्म में देखते हैं जो जैसे देश ऐसे फिल्म है जो देश के लिए जो फिल्म बनते हैं वो देखते हैं, और जो देश के लिए सुरक्षा करते हैं जो सैनिक है उसके लिए देख के मेरा भी दिल करता जो मैं बड़ा होके सैनिक में भर्ती होऊंगा और देश की सुरक्षा करूंगा। यही मेरा अनुभव था। जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। अनुभव के आईने में जिंदगी साफ साफ नजर आती है और उन्हीं अनुभवों को आज हम आप सबके बीच में लेकर आए हैं। हमारे साथ बीएसएफ के जवान हैं और उनसे हम गणतंत्र दिवस के मौके पर उनके एक्सपीरियंसेस जान रहे हैं, वो किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका इंस्पिरेशन क्या रहा, आप बीएसएफ में कैसे भर्ती हुए? बीएसएफ में सबसे पहले तो फिल्में हम लोग देखा करते थे बचपन में, तो जोश आया करता था फिल्में देख के, तो उसको देखकर अंदर कुछ जुनून पैदा होते हैं। अच्छा। मैं भी फोर्स में जाना चाहता हूँ, फोर्स की वर्दी पहनना चाहता हूँ। उसे देख के उमंग भर जाता था, जिससे कि हम भी फौजी बने और आखिर में हम भी फौजी भर्ती हो गए और फौजी बन गए। हमें गर्व है इस देश पर कि हम फौजी भर्ती हुए हैं। बहुत बढ़िया। और अब आपको कैसा महसूस होता है और क्या अनुभव अब रहते हैं आपके? अभी हमें अच्छा लग रहा है कि हम फौजी हैं। घर के लिए जैसे त्यौहार और जैसे कुछ भी पढ़ते हैं तो फील तो होता है, लेकिन घर से भी अच्छा यहाँ हम त्यौहार मनाते हैं। जैसे हर चीज़ हमारे मेस में बनती है, इसके प्रति हम एक शायरी बोलना चाहता हूँ। बोल। बिल्कुल। जिससे हमें कश्मीर में ठंडी ना होती, मुंबई में गर्मी ना होती, हम भी हर एक त्यौहार मनाते हैं अगर हमारे सीने में वर्दी ना होती। हमें अपने वर्दी से बहुत प्यार है, हमारे घर से भी बहुत प्यार है, लेकिन हमारे सीने में वर्दी है उससे भी हमें बहुत प्यार है। उससे अच्छा त्यौहार हम घर से अच्छा त्यौहार हम यहाँ मनाते हैं। पूरे 100 पकड़ते बम्बे बो, 80 से 90 के पूरे 100 पकड़ते बम्बे बो, 80 से 90 के पूरे 100। जंग मर के नहीं मार के जीती जाती है। लड़ाई जीतने के लिए सिर्फ बहादुरी काफी नहीं, सही वक्त पे सही चाल ही सब कुछ है। याद रहे, जंग हमेशा यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे खत्म। साथ जीना है, साथ मरना है, जो भी करना है साथ करना है। डूबना है तो साथ डूबेंगे, वरना एक ही साथ हमें उभरना है। आपने कहा कि त्यौहार आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर मनाते हो और बहुत एंजॉय करते हैं। जब आप घर वापस जाते हैं तो घर वाले क्या कहते हैं? शादी हो चुकी है आपकी? अभी मेरी शादी नहीं हुई अभी। तो शादी की तैयारियाँ कुछ है उस तरीके से, क्या कहते हैं घर वाले? हाँ, शादी की तैयारियाँ हैं, करेंगे, शादी करने का समय होगा। शादी के लिए लड़की वड़की देख रखे हैं, शादी करेंगे। क्या बात है, लड़की वड़की देख रखे हैं। तो मन नहीं करता कि जाकर मिलें, क्योंकि आजकल का तो ज़माना भी कुछ ऐसा है कि पहले लड़का लड़की मिलते हैं उसके बाद पसंद करते हैं। किस तरीके से शादी हो रही है और मन करता है कि जाकर मिलें एक बार?
करते हैं? हाँ, मन तो करता है, और नहीं तो फौजी आदमी को ज़्यादा मन करता है मिलने के लिए कि कब घर जाएं और मिलें। आपने एक बात कही कि आप जो है वो बचपन में मूवीज बहुत देखते थे, पिक्चर्स देखा करते थे, तो कोई गाना जो आपके दिल के करीब हो? पूरा सॉन्ग तो नहीं आएगा, लेकिन हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों का गाना सॉन्ग था जी। इतना चला था, हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों, घर चले हम फिदा वतन साथियों, हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आप बताएं कि आप कैसे यहाँ पर भर्ती हुए, बीएसएफ में कैसे आए और अब क्या महसूस होता है? शुरू से पढ़ाई करते हुए फिर 10+2 पास होने के बाद मेरा भैया एक बीएसएफ में लगा हुआ है, उसने बताया कि बीएसएफ अच्छा फोर्स है, बहुत अच्छा फोर्स है, तो मैंने बहुत भर्ती दी है जिसमें बीएसएफ में सेलेक्ट हुआ और मैं इसमें आ गया और मैं इसमें लग के बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि इस बीएसएफ में हूँ मैं, इस फोर्स में, कि ये बहुत अच्छा फोर्स है। ऑल इंडिया में कोई ऐसा फोर्स नहीं बीएसएफ जैसा। त्योहार कैसे आप अपने यहाँ पर मनाते हैं, किस तरीके से मनाते हैं और लोगों के बीच में कितना एंजॉय कर पाते हैं? सर यहाँ त्यौहार तो बहुत अच्छा ही मनाते हैं, सभी मस्ती में रहते हैं, और जब घर चले गए तो घर वालों को खुशी होता है, तो वहाँ भी ऐसी त्यौहार हो जाता है। जब जाए तो उनके लिए त्यौहार है, यहाँ है त्यौहार, अगर आता है तो यहाँ त्यौहार मनाते हैं। बहुत बढ़िया, ये आपने अच्छी बात कही कि जब हम घर जाते हैं तो वो अपने आप में घर वालों के लिए त्यौहार सा हो जाता है। आपसे हम समझना चाहेंगे कि बहुत वक्त आपको हो गया होगा बीएसएफ में आए हुए, कितना वक्त हुआ है और कैसे आप बीएसएफ में आए थे, हमारे दर्शकों को बताएं। ये सिर्फ मेरे को 27 साल हो गया, तो मैं तो फर्स्ट में जब पढ़ाई करता था तभी से ये था कि मतलब वर्दी में कोई गांव में छुट्टी आता था तो शौक सा चढ़ता था कि हम भी कभी ऐसे बनेंगे। अच्छा। तो उसी खुशी में भर्ती हो गए, लेकिन बाद में तो दोनों चीज़ें महसूस भी होता है कभी कभी, क्योंकि हर गम और हर खुशी में आदमी पहुंच नहीं पाता है। बिल्कुल सही। तब फीलिंग भी होता है, लेकिन इतना कोई फीलिंग नहीं होता जितना कि मतलब जोश में रहते हैं हम यहाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, जोश में रहते हैं, आपने अच्छी बात की है। वो क्या जुनून है जो आपको हमेशा जोश में रखता है? क्योंकि सीमा पर हमेशा घुसपैठ भी होती रहती है, उस तरीके की चीज़ें रहती है। कोई ऐसा इंसिडेंट 27 सालों में आपके साथ हुआ हो जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? ऐसा है ना कि हमारे भरोसे तो देश सुकून से सोता है, अगर हम जागते हैं तभी तो देश सोता है, नहीं देश कहाँ से सोएगा। बिल्कुल सही। और आपका तो वक्त भी थोड़ा पुराना रहा होगा, उस वक्त खत चलते होंगे, तो लेटर्स आप लोग भेजा करते थे कि कैसे चलता था? अब तो फ़ोन का ज़माना है, अब थोड़ा आसान भी हो गया है। लेटर तो सर ऐसा था कि 10-12 दिन से मिलता था, जब तक दूसरा लेटर नहीं आता तब तक उसी को पढ़ते रहते थे लेकिन अब तो सुबह शाम होकर रिपोर्ट दे देते हैं। लेकिन उस टाइम वो लेटर का इशारा था, जब तक नया लेटर नहीं आता था तब तक पुराने को पढ़ते थे रोजाना। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। हमारे साथ के शहीद जब आप सबके होते हैं जवान, तो गुस्सा भी आता होगा, क्या क्या फीलिंग्स रहती है वो? क्योंकि हम लोग तो बहुत दूर बैठते हैं, आप लोग सीमाओं पर होते हैं, कहीं ना कहीं गुस्सा होता है, आक्रोशित होते हैं, क्या उस वक्त की फीलिंग्स रहती है? जब ऐसा होता है तब सिर्फ दिल में आंसू भी आते हैं, लेकिन जोश भी आता है कि अगर मौके पर हम वहाँ होते तो हम पता नहीं ऐसा नहीं होने देते,
चलिए, अलग अलग फीलिंग्स रहती है और हर कोई यही सोचता है कि जिस जगह पर आतंकी घुसे, काश हम भी वहाँ पर होते, हम भी डटकर उनका मुकाबला करते। और हम अपने शहीदों को हमेशा श्रद्धांजलि भी देते रहते हैं और हम उन्हें नमन भी करते हैं, सलाम भी करते हैं। सारा जहां देख लिया, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पा दिल लाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे साथ बहुत से जवान यहाँ पर है। अब आपके पास मैं आना चाहूँगा, आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या रहा? कैसे आप भर्ती हुए बीएसएफ में और अब क्या आप देखते हैं पूरी की पूरी बीएसएफ को, किस तरीके से आंकते हैं? हम अपने नज़दीक, घर के नज़दीक देखते थे, वहाँ खड़े रहते थे जवान जी। तो उनको देखते हमारे मन में भी जज्बा आया कि हम भी फौज में भर्ती हों। तो हम इसी से हमने ट्राई किया और फौज में भर्ती हो गए, इसमें बीएसएफ में। अच्छा, घर वाले क्या कहते हैं? घर वालों से राब्ता होता होगा, फ़ोन पे बात होती होगी, आओगे कब आओगे? और ख़ास तौर पर त्योहारों में किस तरीके का दिल में रहता है, कैसा माहौल बनता है? त्यौहार तो हम यहीं पे अच्छे से मना लेते हैं, घर से अच्छा तो हमें यहीं अच्छा लगता है त्योहारों से। चलिए, आपके पास आना चाहेंगे, कब से आप बीएसएफ में हैं और कैसे आपका बीएसएफ में आना हुआ? मेरा लगभग 30 साल हो गया। मैं 87 स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, 10 क्लास पास करके मैंने ज्वाइन किया था जी। कश्मीर में और मेघालय, मणिपुर, नागालैंड तकरीबन काफ़ी काटे हुए हैं। और 10-11 साल तो वहाँ कश्मीर में भी काटा और इनकाउंटर वगैरह भी हुए। एक हमारे साथ भी हुआ इनकाउंटर, उसमें हमारे 2 जवान शहीद हुए। जैसे आपने बोला कि भाई आपको कैसा लगता है जब ये ऐसे कोई कांड हो जाता है? जब गोली चल जाती है तो गोली नहीं बखसती कौन सामने आएगा, लेकिन इतना ज़रूर है जब साथी को गोली लग जाती है। तो उसी में हमारे जो कमांडेंट साहब थे श्री DS धारीवाल, उन्होंने बोला कि भाई ये तो जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन वो बचकर नहीं जानी चाहिए। 4 मिलिटेंट वहीं पर ढेर कर दिए थे और कई बार हुआ हमारा मौका, लेकिन हमने जो है तकरीबन यही कोशिश रही कि हमारा जो है जो एम है वो हम करें। मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। अब आपके पास मैं आना चाहूँगा, आप बताएं कि आपका बीएसएफ में आना कैसे हुआ और क्या आपके अनुभव है अब तक के बीएसएफ में? 1987 में लगभग 29 इयर्स पहले हमने अपने बड़े भाई को देख करके, क्योंकि जब वर्दी में आते थे तो फीलिंग होती थी कि हम भी बीएसएफ को ज्वाइन करें। आप हमारे दर्शकों को कुछ गुनगुना के सुनाएं और जो आपके दिल के करीब हो, कुछ ऐसा कोई ऐसा गाना। जैसे बोलते हैं कि विश्व विजय नवजुआन, विश्व विजय नवजुआन, शक्तिशाली भारत उलाय हा सन्तान तुमी विप्लवर,
সময় ভয় নকৰিবি হুঁচিয়াৰ হুঁচিয়াৰ মৃত্যু বিজয় কৰিব লাগিব স্বাধীনতা খুলি দুৱাৰ বিশ্ব বিজয় নৱজোৱান বিশ্ব বিজয় নৱজোৱান। तो जवानों से ये सफ़र जारी है, ये मुलाकात जारी है। हमारे साथ कुछ जवान हैं जो कुछ गुनगुनाना भी चाहते हैं। वैसे तो हम ड्यूटी के दौरान हम लोग जो फिल्मी गानों का गाना अपने तरीके से बनाते क्या हैं। बात है? बॉर्डर के सामने पिलर के पास कोई रहता है वो है हम। बहुत खूबसूरत और ये अलग तरीका, नायाब तरीका इन्होंने निकाला है अपने आप को एंटरटेन करने का। और हो भी क्यों ना, इसी तरीके का एंटरटेनमेंट अगर नहीं करेंगे तो आपकी सुरक्षा कैसे हो पाएगी। बीएसएफ के जवानों के साथ उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी लगातार हमने आपको दिखाई है। अब यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हमारे जवान हमें एक गाना सुनाएंगे। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जय हिंद। जोश, जज्बे और जुनून की कहानी हम आप सबको दिखा रहे हैं ईटीवी की जुबानी। और अब हम आपको बताएंगे कि रिट्रीट सेरेमनी किस तरीके से चलती है, कैसे आगे बढ़ती है और यहाँ का नज़ारा कैसे रहता है। यारबाज हम जानसाज हम इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। अपनी मर्जी के हम खुदा, बाकी है जीत की अदा, प्यारों से अपना वास्ता, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे। रिट्रीट सेरेमनी के लिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे। चलिए अब कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, वो क्या कुछ सोचते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर आए हो, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। और क्या सोच के यहाँ पर आए थे, क्या क्या जुनून यहाँ पर देखने को मिल रहा है? बस हमारे देश के बस बहुत उम्मीदें लेके आए। पहले यहाँ पे आए हो? नहीं, पहली बार आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप बताओ। बहुत अच्छा है। आई लव माई इंडिया, इसलिए हम देखने आए। बहुत एक्साइटिंग है, हम कि देखना है कि कैसा लगेगा ये सब। आपसे जानना चाहेंगे, आप बच्चों के साथ यहाँ पे पहुँचे, कैसा आपको महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, हमें अपने फौजियों पे गर्व है। बहुत एंजॉय भी। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं अपने देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हूँ। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आप लोग किस लिए यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं, क्या मोटिव है? हम लोग तो परेड देखने के लिए आए हैं यहाँ पर। हम लोग मुंबई से, और हम लोग सोचा भी ये परेड देखकर ही जानी चाहिए जो बॉर्डर पे होती है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आप यहाँ पे पहुँचे रिट्रीट सेरेमनी? बहुत मजा आया, बहुत इतना एंजॉय लाइफ में पहली बार किया। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया, पहली बार आए हैं। बहुत करेजियस फील हो रहा है। सेकंड टाइम यहाँ पे अमृतसर पे और वाघा बॉर्डर पे आए हैं। बहुत प्राउड फील हो रहा है। और यहाँ का कल्चर ही कुछ अलग है कि दिल से अंदर आ जाए। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। तो बहुत आया था इधर आने का, इधर देखना था, बहुत उत्साह। आज तो मेरा मन ऐसा हो रहा है कि क्या मैं भारत में हूँ, सच्चा नागरिक बनना चाहता हूँ। बोलो भारत माता की जय, हमारा आर्मी को जिंदाबाद। बहुत खुशी हो रही है सर हमको, बहुत। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। बहुत अच्छा, इट्स वेरी प्राउड मोमेंट, रियली प्राउड ऑफ। अभी मैंने होल्ड किया फर्स्ट टाइम फ्लैग, सब वंडरफुल फीलिंग, थ्रिल फीलिंग। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी।
हमारे अंदर जोश तो पब्लिक को देख के ही आ जाती है। जब इतनी पब्लिक हमारे साथ होती है तो हम अपने आप को बहुत गौरव महसूस करते हैं। हमें को ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं बीएसएफ के लिए और अपने देश के लिए, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, हमारे लिए गौरवान्वित महसूस करता है। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। रिट्रीट सेरेमनी का नज़ारा आंखों से जाता नहीं, और जो जवान रिट्रीट सेरेमनी में हिस्सा लेते हैं वो खुद हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि वो कैसे तैयारी करते हैं इस रिट्रीट सेरेमनी के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी में। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप रिट्रीट सेरेमनी के लिए किस तरीके से तैयारियां करते हैं। तैयारी ये है, हम सुबह प्रैक्टिस करते हैं, इससे पहले हम एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद जाके हम शाम को परेड करते हैं। और वो वक्त कैसा रहता है जब आप रिट्रीट सेरेमनी में हिस्सा ले रहे होते हैं? उस वक्त बहुत शोर होता है, जुनून कैसा रहता है, क्या चीज़ें दिमाग में रहती है? ये पब्लिक के शोर शराबा से हमारे को भी जोश आता है और परेड करने में और मज़ा आता है। चलिए, तो आपने इन्हें सुना कि इन्हें मज़ा आता है जब वो रिट्रीट सेरेमनी को अंजाम दे रहे होते हैं, उसमें हिस्सा ले रहे होते हैं। एक और जवान हमारे साथ है जो रिट्रीट सेरेमनी का लगातार हिस्सा रहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप तैयारियां करते हैं और क्या चीज़ें रहती है रिट्रीट सेरेमनी के दौरान जो दिमाग में रहती है? एक्चुअली हम यहाँ पे जब भी आते हैं, मतलब यहाँ पहले आने से पहले हमको हमारे कमांडर के द्वारा, जो भी कमांडर होते हैं उसके द्वारा हमको ये बताया जाता है कि इस तरह से हमको डील करनी है। उसके बाद हमको तैयारी, मतलब 5 महीने 6 महीने साल भर हमको लग जाता है। उसके बाद हम तैयार होते हैं, उसके बाद हमको ग्राउंड में उतारा जाता है, उसके बाद हम परेड करते हैं। परेड के दौरान हमको ये फील होता है कि जो हमारे देश की जनता यहाँ पर आ रही है, हमारा देश का झंडा जब उतर रहा है, चढ़ रहा है, तो उसके लिए हमें गर्व है कि हम बीएसएफ के जवान हैं और हम बीएसएफ को प्रिपेयर करते हैं और उसके लिए हम देश के लिए परेड करते हैं। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े। आन बान और शान की सेरेमनी, रिट्रीट सेरेमनी शुरू होने वाली है और आपको दिखाते हैं कि ये पूरी सेरेमनी कैसे चलती है, हमारे जवान कैसे अपना जोश दिखाते हैं और जज्बे से लबरेज ये जवान इस दौरान क्या कुछ करते हैं। होली दिवाली इनकी सरहद पर मनती है और जश्न स्वतंत्रता या गणतंत्र की हो तो इनका जोश 2 गुना हो जाता है। फिर तो बॉर्डर पर भांगड़ा भी होता है और बहादुरी की शहनाई बजती है। जश्न ए जश्न गणतंत्र पर अटारी वाघा इंटरनेशनल बॉर्डर पर यहाँ बीटिंग रिट्रीट होती है और ये परंपरा 1959 से चली आ रही है।
परेड का लुत्फ उठाने देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं और जवानों के जोश और जज्बे को देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं।
हम भारतीयों का सदा है प्राण वंदे मातरम। हम भूल नहीं सकते ये शुभतान वंदे मातरम। जोश, जज्बा और जुनून क्या होता है, रिट्रीट सेरेमनी में आकर आप सबको ये पता चलता है। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।